हेलो एवरीवन, मैं हूँ आज LTG ऑडिटोरियम में। और आज यहाँ पे जो शो होने जा रहा है वो है मशहूर नॉवल पे आधारित हैमलेट। तो इसमें मेरी फ्रेंड अंजू की बेटी ओफिलिया बनी है। तो आज मैं ये नया एक्सपीरियंस करने जा रही हूँ LTG ऑडिटोरियम मंडी हाउस में हैमलेट। तो देखते हैं, आज फर्स्ट टाइम मैं थिएटर जा रही हूँ लाइव प्ले देखने के लिए। तो इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। बड़ा ही आर्टिस्टिक एक फील आ रहा है। देखते हैं चंद्रगुप्त और ये सब है खालिद की खाला। ये सारे शोज यहाँ चल रहे हैं टाइम टू टाइम, अलग अलग टाइमिंग्स हैं इनकी। जो हम देखने जा रहे हैं वो है हैमलेट। तो आज हम लाइव शो देखेंगे, थिएटर में कैसा एक्सपीरियंस होता है। चलिए देखते हैं। आज हम हैं यहाँ LTG में, देखें हाउसफुल चल रहा है ये हैमलेट। ये हमने एंटर किया। देखने में तो पिक्चर हॉल जैसा ही लगता है ये थिएटर, लेकिन इसका एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होता है जब आप लाइव देखते हैं। देखिए अभी तो शो शुरू होने वाला है, उससे पहले सब सिटिंग एरिया में बैठ रहे हैं और तैयारी चल रही है शो शुरू होने की। तो ये मेरी दोस्त आ गई हैं अंजू। हाय, वेयर इज मेघा? थैंक यू सर। मेघा तो वहाँ होगी ना, ग्रीन रूम में है। और भैया है? नहीं नहीं, मैं आई हूँ। शो स्टार्ट होने जा रहा है और गाइडलाइंस बताई जा रही हैं। पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? बर्नार्डो हो? ओ, मार्सिलियस, क्या होरेशियो भी साथ है? अभी साथ ही हूँ। स्वागत है तुम्हारा होरेशियो, और तुम्हारा भी मार्सिलियस। जा तो किस ने दिखाएगी? अभी तक तो नहीं। बर्नार्डो, होरेशियो कहता है कि ये हमारा। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है लाइव प्ले देखने का, और बड़ा ही अच्छा लग रहा है। मैं तुम्हें पिछली 2 रातों का किस्सा सुनाता हूँ जो कुछ मैंने और मार्सिलियस ने देखा। जिसमें एडिटिंग नहीं है, कोई कट नहीं है, डायरेक्ट जो लाइव। ध्रुव तारे से दक्षिण की ओर है, आसमान में उसी जगह चमक रहा था। होरेशियो, ये तो पूरा सम्राट सा दिख रहा है। होरेशियो, तुम तो विद्वान हो, पूछो इससे कुछ। होरेशियो, है ना पूरा सम्राट सा? बिल्कुल वैसा ही। मैं तुम्हें सिखाऊंगा का हो। होरेशियो, कुछ पूछो। कौन है तू जो इतनी घनी रात में टूट पड़ा है? ध्यान मार परिपति के वेश। बताओ मुझे। रुक, तुझे स्वर्ग की ईश बन दिया तो बिगड़ उठा। इस तरह लाइट इफेक्ट देखें, पीछे धुआं पर लाइट इफेक्ट्स, बिल्कुल ब्लू ब्लू सा दिख रहा है। इससे पहले भी 2 बार एक्सपीरियंस से मिला। क्या हुआ बच्ची, तुम इस तरह परेशान? मैं बहुत डरी हुई हूँ पिताजी। डरे किससे भी? मुझे बताओ। मैं अपने कमरे में बैठी, तभी राजकुमार सामने उन्हें ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे, सिर से टोपी लगा रखी, मैंने मोजे पहने थे जो
सीने के नीचे लटक रहे हैं। उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था और आंखों में ऐसे दर्द भरा था जैसे मानो नर्क से कोई रूह छूट पड़ी। वो तुम्हारे प्रेम का पागलपन है। उसने तुझसे क्या कहा? उन्होंने बस मेरी कलाई जोर से पकड़ ली और फिर मुझे ऐसे घूर कर देखा जैसे मेरी शक्ल खींचना चाह रहे। वो बड़ी देर तक वहां खड़े रहे और फिर मेरा हाथ झटक कर सिर घुमाकर कंधे पर से मुझे देखकर दरवाजे से निकल गए। अंत समय तक उनकी आंखें मुझ पर गड़ी हुई। मेरी बच्ची मेरे साथ चलो। ये सारी बातें हमको महाराज को बतानी चाहिए। तो प्रेम की बीमारी है और दुनिया में कोई भी बीमारी इससे बड़ी नहीं होती। मेरी बच्ची, तुमने उसको कोई करारा जवाब तो नहीं दिया? कभी नहीं, मगर आप ही के कहने पर मैंने उन्हें मना किया था कि मुझे कोई पत्र ना भेजे और ना ही मुझसे मिलने आए। हाँ, इसी बात ने उसको पागल बना दिया। मेरी बच्ची, मुझे अपनी गलतफहमी पर बहुत दुख है कि मैंने उसको ठीक ही ना समझा। हम बड़े बुजुर्ग भी कितने बड़े बेवकूफ होते हैं। अपने आप को इतना चतुर समझते हैं, बच्चों को सीख दे देते हैं, लेकिन अकल तो ढीले की नहीं है। अब मेरे साथ चलो और राजा को ये सब बताओ। ओफेलिया के रोल में हैं मेघा संगवाल, मेरी दोस्त की बेटी। अब मुझे विदा और उचित अवसर मिलते ही मुझे पत्र लिखना। क्या तुम्हें इसमें संदेह है भाई? हमने ये जो तुम्हारे प्रति थोड़ा बहुत झुकाव दिखा रहा है, इसे बस समय का भाव समझना। ये बस तुम्हारे नए खून की अठेली है और कुछ भी नहीं। ये तुम्हारी सारी मधुर कल्पनाएं हैं जो कुछ ही समय में शार होकर बिखर जाएंगी। क्या ये सब बस इतना ही है? इससे अधिक समझना भी मत। जब मनुष्य बाहर से बढ़ता है तब भीतर से उसकी बुद्धि और आत्मा भी विकसित होती है। संभव है वो तुमसे प्रेम करता हो, उसकी सारी भावनाएं निर्मल और निश्चल हो, किंतु वो इस राज्य का उत्तराधिकारी राजकुमार भी तो है। उसकी अपनी इच्छा केवल अपने इच्छा मात्र नहीं, उसे अपने मन की करने की आजादी नहीं है, क्योंकि वो इस दंड के बंधन से बंधा हुआ। वो जो भी पसंद करे, तुम समझ रही हो, वो जो भी पसंद करेगा उस पर संपूर्ण राज्य की कुशलता निर्भर करेगी। उसे इस राज्य की संकेतों पर चलना हो, क्योंकि वो इस राज्य का मुखिया हो, और तब उसे अपने मन पर अंकुश रखना आवश्यक हो जाए। इसीलिए उसका प्रेम केवल तभी तक जीवित है जब तक कि उसकी अपनी परिस्थितियों के बीच किसी तरह का कोई विरोध ना हो। और यदि उसका विरोध खड़ा हो तो तुम्हें अपमान की हानि से डरो बहन, डरो। इससे डरने की आवश्यकता है। मन हार कर मेरा मूल्य घटाकर बस तुम मुझे मूर्ख साबित कर दो। लेकिन पिताजी, मेरे लिए उन्होंने बड़ा प्रेम सत्कार दिखाया। तो ठीक है, ठीक दिखावा ही से कह सकती है। और जो उसने परमेश्वर की शपथ खाकर मुझे वचन दिया है, वो भी शपथ? ये वो माया जाल है मेरी बच्ची, इसमें चिड़िया फांसी जाती इधर बैठी। ये वो ज्वाला है जिसमें चमक तो बहुत होती है लेकिन ताप बहुत कम होता है। भूल से भी इस आग को अपनी दिल की आग ना समझकर मैं राजकुमार हेमलेट के बारे में भूलना नहीं चाहूंगा। वो नौजवान है, राजकुमार है, जितनी आजादी उन्हें मिल सकती है मेरी बच्ची, वो आजादी तुम्हें नहीं मिल सकती। हमारे बड़े भाई को गए संसार से भी कुछ ही दिन बीते। चाहिए तो ही था कि समूचा देश शोकमगन हो, फिर भी हम अपने मन से हो विवेक से साथ रहे हैं। हम अपना संतुलन नहीं खो रहे, हमें अपना भी तो ध्यान रखना है। इसीलिए सुख दुख को समान पलड़ों में धरकर, एक में खुशी एक में रत बसाकर, हमने अपनी पहले की भाभी रानी से न्याय रखा। आपने मेरा आग्रह स्वीकार किया, इसके लिए बहुत आभारी। अब हम जो कहने जा रहे हैं उसका आप सबको पहले से पता। नवी को 14 ब्रास हमें निर्बल समझकर और यह जानकर कि हमारे राज्य में हमारे बड़े भाई के स्वर्गवास के बाद हमारा राज्य अस्थिर और बिखर गया है,
हमें संदेश भेज रहा है कि हम उसकी सारी जमीन उसे वापस कर दें, जो उसका पिता हमारे पराक्रमी भाई के हाथों हार चुका है। यह खत हम उसके चाचा नॉर्वे के सम्राट को भेज रहे हैं, जो कमजोर है, बीमार है और अपनी भतीजे की मंशा से बेखबर, कि उसे समझाएं, उसे रोके और हो सके तो अपने राज्य से उसकी कोई भी मदद ना करे। इस कार्य के लिए हमने योग्य और रेडिया को सुना। इस खत को लेकर जाओ और इसमें जितना लिखा है राजा से उतना ही कहने का अधिकार है तुम। सभी कामों के लिए हम आपके सेवक हैं। हमें पूर्ण विश्वास है। और अब हमारे ये शोक की छाया अब तक तुम्हारे चेहरे पर, इसका क्या कारण है? नहीं सम्राट, मैं तो आपकी छाया छाया करे रहता हूँ, मुझे किस बात का शोक? प्यारे हैं, मातम के वस्त्र उतार, दिन देश पर दया दिखाओ। तब तक आंखों में आंसू भर यूं आने भर भर अपने पूज्य पिता को मिट्टी में पोंछते रहो। तुम जानते, जो पैदा हुआ है उसे मरना पड़ता। 2 दिन जन्म, फिर अनंत निद्रा में से। सत्य है, ऐसा ही तो होता है। यदि ऐसा है तो तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? तेरी भाषा में कोई लिखा हुआ नहीं। हो सकता है मेरे ये काले वस्त्र, आंखों में आंसू, मेरा चिंता से दबा हुआ ये चेहरा, ये चीजें दिखा हुआ, लेकिन मेरे मन का दुख दिखावे से बहुत दूर है। हैमलेट अपने पिता के लिए उचित बात, और सदा किसका पिता जीता है, लेकिन इस बात को दिल में बिठा लेना सदा के लिए। शरीर गलगल पानी की तरह बह जाता है। कितना अधीन है, धिक्कार है ऐसे घात पात से भरे हुए पर जहाँ भ्रष्टाचार और पाप के बीज बोए जा रहे हैं। तो ये कैरेक्टर है हैमलेट का। मेरे पिता को मरे हुए मुझसे 2 महीने नहीं, यही शायद इससे मिलता। क्या महान राजा थे, उनके सामने ये ऐसा लगता है जैसे कोई नाई के आगे भारत खड़ा हो। हमने दूसरी कुर्ती इसका पैकेट खा लिया। राज्य के लालच में इसने राजा की हत्या कर दी। इसका नाम राजा को सुंदर इटावी देवी की कहानी बिल्कुल सच्ची। मैं अच्छी तरह जानता हूं। आप देखेंगे कि किस तरह राजा को की रोशनी दिखाओ, रोशनी दिखाओ मुझे, रोशनी, रोशनी। होश में आ लिया। होश में? अगर मैं अब भी चुप बैठा तो समझ लेना कि मैं अपने पिता की झूठी प्रशंसा का सूचक। और ये प्ले अब अपने एंड पे है। पूरा वक्त कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। मज़ा आया देखकर। जो विवाह के पवित्र बंधनों के इसके बारे में हम कोई बात नहीं करते। हाँ, लेकिन जब लोग पूछते हैं इसका मतलब क्या है, तो कहना क्या कर रहा है? मैं सुकुमारी सजी सवार। होश में आ लिया। होश में? अगर मैं अब भी चुप बैठा तो समझ लेना कि मैं अपने पिता की झूठी प्रशंसा का सूचक। और ये प्ले अब अपने एंड पे है। पूरा वक्त कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। मज़ा आया देखकर। जो विवाह के पवित्र बंधनों के इसके बारे में हम कोई बात नहीं करते। हाँ, लेकिन जब लोग पूछते हैं इसका मतलब क्या है, तो कहना क्या कर रहा है? मैं सुकुमार। बहुत ही अच्छा शो रहा। हैमलेट कभी हमने नहीं देखा था लाइव प्ले, जो आज हमने देखा। मेरी बेटी मेरे साथ गई थी, तो एक बहुत ही अच्छा नए तरह का एक्सपीरियंस रहा है ये। और पूरा हाउसफुल शो रहा हैमलेट।
बड़ी ही दर्दनाक स्टोरी थी। कभी आप लोगों को मौका मिले तो ज़रूर देखिए। तो मेन स्टोरी इसकी ये है कि सत्ता को पाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते, अपने सगे भाई को ख़त्म कर देते हैं, उसकी पत्नी पे कब्ज़ा कर लेते हैं, और किस तरह हैमलेट इन सब चीज़ों से उबरता है, क्या उसकी दिमाग की हालत होती है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो ये है हैमलेट। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? आप अपने व्यूज़ मुझे ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में, और साथ साथ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं इंतज़ार करूँगी आपके सब्सक्रिप्शन का, और बेल आइकन मत दबाना भूलिएगा ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।